So let me start this chapter, current electricity. तो पहली बात कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है ना? सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन। ठीक है, जब चार्जेस मोशन में होते हैं, अभी तक मैं क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे चार्जेस क्या थे, रेस्ट में थे, है ना? अभी वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जेस इन मोशन। सो हियर वी आर स्टडी अबाउट चार्जेस इन मोशन। सो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स और साइंस दैट डील्स विद चार्जेस इन मोशन। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इसकी बात करते हैं पहले। ठीक है, ये एसोसिएटेड होता है विद अ सेल और अ बैटरी। हम EMF की बात जब भी करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एक सेल या बैटरी की। ठीक है, तो EMF क्या होता है ना? सो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी। ठीक है, और कब ऐसा होता है, व्हेन दैट सेल और बैटरी इज नॉट वर्किंग, व्हेन इट इज नॉट इन अ क्लोज लूप। ठीक है, जब वो क्लोज सर्किट में नहीं है, ओपन सर्किट में जब है, तो उस टाइम जो टर्मिनल्स हैं डिफरेंट सेल या बैटरी के, सो सपोज यू हैव दिस सेल, सो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन नेगेटिव टर्मिनल। ओके, या बैटरी है तुम्हारे पास, तो उसको कैसे दिखाते हैं, लाइक दिस, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ठीक है, तो जब ये ओपन सर्किट में है, ठीक है, ओपन सर्किट मीन्स अभी सर्किट के थ्रू करंट इज नॉट फ्लोइंग। ठीक है, सर्किट में करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है। इन दैट केस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। So you can write it, its definition. It is what? It is potential difference between two terminals of a cell or a battery when no current is drawn through it. जब हम इससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, when no current is drawn through and better to say an open circuit. So क्या बोलते हैं हम लोग, एक ओपन सर्किट। ठीक है, जिसका की क्लोज्ड नहीं है। तो जैसे सपोज वी आर हैविंग, यहाँ पर एक लोड डिस्टेंस है। ठीक है, एंड देन यू आर हैविंग दिस सेल, ये मान लीजिए एक सेल है ना, इसका EMF को हम E से दिखाते हैं। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस E। ठीक है, तो अभी क्या है, सी दिस इज ओपन सर्किट। ठीक है, ये सर्किट क्या है, ओपन है ना, दिस की इज ओपन, ये की क्या है, ओपन है। तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं है, अभी इसमें करंट क्या है, सर्किट में इसमें करंट क्या है, अभी जीरो है। एट दैट टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, ठीक है, जो डेल्टा वी होगा, दैट विल बी कॉल्ड द EMF ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल। ठीक है, इस सेल का कोई EMF हो गया। ठीक है, नाउ सो दिस इज इट। यहाँ कई बार ये होता है कि भाई डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ EMF। ठीक है, 1 वोल्ट EMF का डिफाइन करो, है ना, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज इक्वल टू EMF ऑफ ए सेल। एक सेल का EMF के बराबर है ये, है ना, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सेल। तो जो सेल का काम होता है, इट इज व्हाट, इट इज टू सप्लाई एनर्जी। सो सेल एंड बैटरी दे आर यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी। ये सर्किट में एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चार्ज सप्लाई नहीं करते, रिमेंबर, दे सप्लाई व्हाट, एनर्जी। सो 1 वोल्ट इज व्हाट, इफ a cell can supply 1 joule of energy while driving 1 coulomb of charge through circuit। तो किसी सर्किट के थ्रू यदि 1 कूलम्ब चार्ज को ड्राइव करने में, if cell has to supply 1 joule of energy, then we say that the EMF of that cell is 1 volt। ठीक है, then EMF
of cell is 1 volt. So this is how you can define the EMF of 1 volt. So let us see, EMF हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं चार्जेस की which are in motion. So why do the charges move? ठीक है, और why does the current flow? तो उसके लिए क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा किसी कंडक्टर के अक्रॉस तो वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, वहां पे कोई भी चार्जेस का मोशन नहीं होगा. एंड फॉर दैट वी नीड टू हैव अ बैटरी और अ सेल. ओनली अ सेल और अ बैटरी can provide the required potential difference across ends of a conductor, जिसकी वजह से चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा. And these cells and battery they are always associated with some electromotive force. ठीक है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, आप ये भी लिख सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. अदरवाइज क्या होगा, इन अ क्लोज्ड सर्किट, यदि सर्किट क्लोज हो जाए तो जो डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होगा दैट विल ऑलवेज बी लेसर देन दिस ईएमएफ. तो ईएमएफ यदि आपकी बैटरी ओपन है, आई मीन सर्किट आपका ओपन है, तो जो बैटरी के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. एंड दिस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ. ठीक है. एंड रिमेंबर ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड एंड इट डज नॉट डिपेंड. सो इट विल डिपेंड on the things that is a cell or battery made up of, like electrodes. ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल के बैटरी के, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स हैं कैथोड एंड एनोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करेगा. तो इट विल डिपेंड ऑन, सो इट डिपेंड्स ऑन से इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बैटरी. बैटरी आपने पढ़ा होगा है ना, ड्राई सेल, लैग्रांजेस सेल वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना. तो उसमें आपको पता है इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. सो दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल डिपेंड ऑन those things, right, electrodes पे इलेक्ट्रोलाइट पे, but it will not depend on this load resistance. जो external resistance है उस पर डिपेंड हो नहीं करेगा, है ना. ये मान लो R है, बाहर से आप लगा रखा है ना. ये R क्या हो सकता है, एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, है ना, जो भी आपके घरों में आप यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फैन है, बल्ब है, दे आर ऑल व्हाट, दे आर ऑल एक्सटर्नल लोड्स. ठीक है, दे ऑल रिक्वायर एनर्जी, उन सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, ठीक है, टू रन, है ना. And this locomotive force, that is the cell that provides locomotive force, it is independent of this load resistance. ठीक है, so it depends on this, but it is independent of, you can write somewhere, you can write it. So on what parameters it depends, so it depends on, ठीक है, electrodes and electrolyte of cell, and it does not depend on the external resistance. ठीक है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा. ओके, एंड रिमेंबर इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. व्हाट इज इट, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. क्या लिखा था इसका डेफिनेशन. सो इट्स यूनिट, कोई पूछे तो इट्स यूनिट इज व्हाट, इट्स यूनिट इज वोल्ट, है ना. ऐसा यूनिट इज व्हाट, वोल्ट. ठीक है, इट्स नॉट फोर्स, इट्स अ मिसनॉमर. कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि यार ये तो फोर्स लिखा हुआ है, सो इट्स यूनिट शुड बी न्यूटन. नो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट कैन ड्राइव द चार्ज थ्रू द सर्किट. ये चार्ज को ड्राइव करता है थ्रू द सर्किट, है ना. ये इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट फ्लो कराता है ना. एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ दिस बैटरी और सेल. सो इट प्रोवाइड, सो इट्स अ ड्राइविंग फोर्स. ये क्या है, इट्स अ ड्राइविंग फोर्स, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स. इट इज व्हाट, it is potential difference that causes the required, gradient for the electron or the charge to flow through the circuit. So okay, now let us see. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, है ना. इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. सो यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट. इट इज व्हाट, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. इट इज व्हाट, इट इज रेट ऑफ flow of charge through a conductor, okay, or through some substance. So that is called electric current, है ना. So how do you measure it? It can be measured as
the charge, or write like this, it can be measured as charge flowing through a cross section of a conductor or a material per unit time. Okay, per unit time. So I, using this formula, I current I becomes what? It is dq or dt. This is instantaneous current. ये क्या हो गया आपका? Instantaneous current. Correct. If you talk about average current, तो क्या हो जाएगा? I is equal to डेल्टा क्यू, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, कितने टाइम में हुआ है. So this is what? This is average current है. This is average electric current, right? So this you already know, ठीक है, ऐसा तो आपको पता होगा क्लास 10 से, है ना. Now let us talk about its unit. इसका यूनिट क्या होता है? Its unit is एम्पियर. आप जानते हो इसको. यहाँ से क्या होगा? सिर्फ कूलम पर सेकेंड, है ना. तो चार्ज ऊपर है, तो एम्पियर इज व्हाट? इट इज लाइक कूलम पर सेकेंड, है ना. इट्स कूलम per second. 1 ampere is what? Equal to 1 coulomb per second. Fine. Its dimension, आपको पता है, it is one of the 7 fundamental physical quantities, है ना. तो उसका डायमेंशन आप उसको a लिख सकते हो, कुछ लोग s दिखाते हैं, कुछ लोग इसको I से दिखाते हैं, ठीक है. So any one notation you can use, ठीक है. So this is it. Now if somebody asks you what is 1 ampere, ठीक है, इसका जो यूनिट है 1 ampere. So 1 ampere, because it is a fundamental quantity, so it has got a very standard definition. और हम लोग पढ़ेंगे when we study what मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है. जब वो चैप्टर करेंगे हम लोग तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, है ना. बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन से इट इज दैट करंट which flows through a wire or a conductor that transfers 1 coulomb of charge per second. तो एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, इफ यू हैव सम कंडक्टर, ओके, और ये 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड यदि इसके थ्रू ट्रांसफर होता है, देन द करंट इन दिस कंडक्टर इज व्हाट? इट इज 1 एम्पीयर. सो दिस इज हाउ यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन फॉर नाउ, ठीक है. लिख लो इसको. नाउ सी, सो व्हाट आर करंट कैरियर्स? व्हाट आर करंट कैरियर्स? हमने अभी देखा कि करंट क्यों फ्लो करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस, राइट. तो और चार्जेस फ्लो क्यों करेंगे? कोई वजह होना चाहिए फॉर चार्जेस टू फ्लो, राइट. चार्जेस ऐसे तो फ्लो करेंगे नहीं. हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था कि चार्जेस एट रेस्ट रहते हैं, ठीक है, एट रेस्ट रह सकते हैं या वे फ्लो कर सकते हैं. सो व्हाट इज द रीजन फॉर देम टू फ्लो? सो इफ देयर इज अ पोटेंशियल, सी इफ दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, एंड देयर आर चार्जेस इन इट, है ना. इसमें क्या है? चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, एंड दे कीप ऑन मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है, और रैंडमली दे कीप ऑन मूविंग, है ना. तो वहां पे नेट करंट क्या होता है? जीरो होता है. यदि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी नेट करंट नहीं है ना. बिकॉज देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं, दे आर मूविंग रैंडमली, है ना. तो वहां पे नेट करंट इज जीरो. बट इफ यू मेक देम मूव इन अ पर्टिकुलर फैशन, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वी से दैट देयर इज अ डेफिनेट इलेक्ट्रिक करंट. और वो एक पर्टिकुलर फैशन में मूव क्यों करेंगे? देयर शुड बी अ रीजन, राइट. तो रीजन क्या होता है वहां पे? पोटेंशियल डिफरेंस. आप इसको कनेक्ट कर दो एक बैटरी से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? अब ये प्लस माइनस करंट ऐसे फ्लो करेगा आपका, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स आपके उल्टा फ्लो करना चालू कर देंगे, है ना. सो you should know that there should be a potential difference in order to get a current through a conductor, right. तो लिखो इसको, current flows through a conductor
through a conductor if potential difference is maintained across its ends. यदि आप इसके ये दोनों आपके एंड हो गए, इस एंड्स के अक्रॉस यदि आपने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर दिया तो करंट विल फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर, राइट? तो ये लिख लो, ठीक है। Now we'll talk about what are different the charge carriers or current carriers, ठीक है। So first we'll talk what happens in case of a solid conductor. सॉलिड कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो सॉलिड कंडक्टर में क्या है, यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट? आपको पता है कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली द करंट कैरियर्स, ठीक है। वही क्या होंगे, करंट कैरियर होंगे, है ना। सो व्हेन यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ अ सॉलिड कंडक्टर, so let us make a solid conductor here, ठीक है। let this be a solid conductor. The moment you apply some potential difference, ठीक है, आपने ऐसे लगा दिया, मान लो ये की आपने क्लोज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज द ईएमएफ इज लाइक वी यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स मान लो वी है, तो ये सारा जो कनेक्टिंग वायर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कनेक्टिंग वायर्स, दीज आर कनेक्टिंग वायर्स। और इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लगभग 0 होता है, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता लगभग, है ना। तो पोटेंशियल यदि इस प्लेट का V है, सपोज हमने मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल V है, और चूंकि इसका नेट V है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 रहा होगा, तो ये क्या हो गया V, और ये क्या हो गया यहाँ पे 0, क्योंकि इसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा बिकॉज R इज 0, ठीक है। भी कनेक्टिंग वायर है ना, लगभग 0 के बराबर है, ठीक है। तो अभी क्या किया हम लोगों ने, ये जो कंडक्टर है इसके एंड्स के अक्रॉस वी हैव मेंटेन्ड सम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V माइनस 0 V, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड देयरफॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड। तो क्या होगा, तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इसके अक्रॉस। नाउ नोट इट, ठीक है। इसके पूरा इनसाइड में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि कोई कंडक्टर ऐसे ही होता, ठीक, आइसोलेटेड कंडक्टर होता, मान लो ये ऐसे कंडक्टर पड़ा हुआ है ऐसे, है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या, आइसोलेटेड, इसमें नहीं होगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो भी क्या होगा, नहीं होगा, है ना। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, पिछले जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख रखा है, ठीक है, कि इनसाइड यू कैन नॉट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया, तो यहाँ पे क्या है कि चार्जेस you have created a potential difference between the ends. यहाँ पे क्या है, this conductor is at a constant potential, ये एक potential surface है। यहाँ पे charges are not in rest but they are continuously they are moving. charges क्या कर रहे हैं, यहाँ पे move कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे in this case you can have electric field, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही जो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर थे जो भी रैंडमली मूव कर रहे थे, they will start moving opposite to the electric field applied electric। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स they will start moving and therefore causing a conventional current which is opposite to the flow of these electrons। तो यहाँ पे आपको करंट, इलेक्ट्रिक करंट मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, through this circuit, right? So this is it about solid conductors. So you may write it and you may note it down. So these electrons you can write point wise, you can write, ठीक है। uh, when a potential difference is applied, okay, across ends of conductor, an external electric field is set up through it, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस इलेक्ट्रॉन्स, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, उसको ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। दिस इज वेरी स्पेशल काइंड ऑफ स्पीड व्हिच इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग स्पीड, ठीक है। दिस ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी एक्चुअली है वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के को रिस्पॉन्ड कर रहा है, सो इट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग in opposite direction, of applied electric field with some drift velocity,
क्या बोलते हैं उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे हम लोग. विद सर्टेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे स्टार्ट मूविंग एंड दिस कॉजेस करंट थ्रू द कंडक्टर. सो राइट, दिस कॉजेस फ्लो ऑफ current through conductor. So this is one thing. Okay. Now let's see current carriers in liquids. So current carriers in liquids. ठीक है. तो यहाँ पे you will have some liquid which will be conducting. उसको क्या बोलते हैं लोग, इलेक्ट्रोलाइट, है ना. तो मान लो यहाँ पे आपका there is a liquid. This is conducting liquid, है ना. This is what? It is conducting liquid. Conducting liquid. तो इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. You can write this like electrolyte. Electrolyte. एक बहुत कॉमन इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4. आपने सुना होगा CuSO. क्या करते हैं जब आप इसके थ्रू करंट पास कराते हैं, आई मीन व्हेन यू अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसके अक्रॉस आप क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यदि आप अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है, राइट. एंड इन फैक्ट इट इज ऑलवेज देयर इन फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, राइट. ये आयंस के फॉर्म में है, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, ये आयंस है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. सो द मोमेंट यू अप्लाई the potential difference across this liquid, what happens, these ions they start drifting, they start moving, ठीक है. इस पे देखो चार्ज है, 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है. So in a way what happens, the charge starts moving, charge starts flowing, और चार्ज जब फ्लो करेगा तो you will have what, इलेक्ट्रिक करंट, है ना. तो लिखो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लो, ठीक है. पहले लिख लो a conducting liquid is called, as it is called electrolyte. Okay, it's called electrolyte. क्या आप एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल इज CuSO. This is conducting. Okay, so you can get electricity through it, है ना, conducting है, ठीक है. So this electrolyte it provides what, ions. So electrolyte provides positive and negative ions. Okay, so they are known as cations and anions. You know that. Chemistry से आपने सब पढ़ा होगा, है ना. Then third, when you apply potential difference, on applying potential difference across this electrolyte, which is what? Which is a liquid, right? What happens? These ions start moving in opposite direction. जो पॉजिटिव आयन है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही मूव कर जाएगा उसके अलावा, और जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, अपोजिट करेगा, ठीक है. एंड दिस एंटायर प्रोसेस constitutes so this motion of charges, right, it constitutes electric current, ठीक है. Then third thing, in gases, so you write current, electricity in gases. तो आप कोई गैस लो, ठीक है, एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर आप कोई गैस ले लो, ठीक है, किसी चैम्बर में, है ना. एंड डू व्हाट, अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ठीक है. सो राइट, व्हेन a gas at low pressure is subjected to high electric field, आप पोटेंशियल लगाओगे वहां पे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, राइट. हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज हाई पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, दैट इज हाई पोटेंशियल डिफरेंस, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है. सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस लो प्रेशर गैस, जिसके मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल गेट आयोनाइज्ड, है ना.
So the molecules of gas get ionized, और आयोनाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पे आयंस मिलेंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूट करंट. So they will start moving because of this electric field, है ना, constitute electric current due to drifting or due to motion of electrons and positive ions. इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, तो फिर पॉजिटिव, जैसे हीलियम है मान लीजिए गैस, तो ये मान लीजिए आपका एक हीलियम, ठीक है, ये आपका एक आयन बन गया, और क्या यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, है ना. So you will have what? You will have electrons and positive ions. So they will start moving, drifting, and therefore you will have electric current, right? चलो, so should I erase it? Okay, erase कर देते हैं, है ना. Now electric current कैसी quantity है? So electric current, is it a scalar or a vector? So it is neither. It is actually a tensor. But we don't study tensor, है ना. 11th 12th में तो हम tensor पढ़ते नहीं हैं. So we call it a scalar. So safely out of vector and scalar, इधर मैं बता रहा हूँ. So it is what? Scalar. Now you can argue कि सर इलेक्ट्रिक करंट का तो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन है तो वेक्टर होना चाहिए, है ना. तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का हमेशा एक डेफिनेट डायरेक्शन होता है, बट स्टिल इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई सो? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन. क्या आप लिख सकते हो, दो इलेक्ट्रिक करंट हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन, it's not a vector quantity. Now it's not a vector quantity. Why? What is the reason? Because it does not follow वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, है ना, वेक्टर लॉज ऑफ. So since it does not follow vector laws of addition, therefore it cannot be a vector quantity. So for a vector quantity, for a physical quantity to be vector, it is necessary that it follows what? Vector laws of addition, right? तो vector law addition को follow नहीं करता है, therefore it is what? It is a scalar. तो आप क्या रिपोर्ट करेंगे? It is a scalar quantity, ठीक है. और ज्यादा टेक्निकल बोलना है तो बोलेंगे क्या? It is a tensor quantity, है ना. So this is what type of physical quantity is correct. Now write types of इलेक्ट्रिक करंट्स. इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स क्या है ना. तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, एक बोलते हैं स्टेडी करंट. स्टेडी करंट इसमें क्या होता है, तो करंट का मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता. 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर रहेगा ऑल द टाइम, ठीक है. और दूसरा हम कहेंगे वायरिंग करंट, ये स्टेडी है तो दूसरा क्या रहेगा, वायरिंग. वायरिंग मतलब बदलने वाला करंट, है ना, चेंजिंग करंट. तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल कीप ऑन चेंजिंग. एंड थर्ड इज व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग. आपको सर हमने डायरेक्ट करंट भी पढ़ा है, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, स्टेडी करंट, है ना. सो इन दिस केस स्टेडी करंट में क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन्स सेम. It does not change with time. You can write, it doesn't change with time, है ना. In case of varying current, so the magnitude keeps on changing with time. So the magnitude of current changes with time. In case of alternating current, क्या होता है, the magnitude will keep on changing, but direction also changes, right? वो periodically change करता है. तो how do you write it? पहला तो magnitude, लिखो magnitude varies means changes, varies with time, and direction of current, and यहाँ लिख लो and
दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली। आप इनको बना भी सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल स्टडी करंट की बात करें तो उसको कैसे दिखाएंगे आप, ठीक है, इस फ्रेम में मालूम मैं दिखा देता हूँ इनको, है ना। तो स्टडी करंट आपका कैसा होगा, डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, दिस इज सबसे करंट, दिस इज टाइम। तो टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, है ना। यहाँ पे क्या है, इसका वेरिंग करंट है ना। तो यहाँ पे करंट लाइक करंट में ग्रो इस तरीके से, और करंट में डीके, डीके होगा तो कैसे आएगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो करंट ये है, टाइम ये है, एंड करंट इज चेंजिंग विद टाइम। ऑल्टरनेटिंग करंट आपको पता है कैसा होता है, इस तरीके से होता है। So it is like sinusoidal। इसका जो ग्राफ होगा ये साइन का या कॉस का फंक्शन होता है ना। तो ये क्या होता है, इसका आप देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, ठीक है, बार बार मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन देखो तो इधर क्या है, पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। पीरियोडिकली कुछ हाफ टाइम पीरियड के लिए क्या है, ये पॉजिटिव है, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में क्या है, ये नेगेटिव है, राइट। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, ठीक है। सो आगे देखते हैं, करंट कंडक्शन इन अ मेटालिक कंडक्टर। इसी मेटालिक कंडक्टर में करंट कंडक्शन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले हम एक सर्किट बना लेते हैं। मान लीजिए पहले कंडक्टर बना लो, ठीक है, ये सब कोई दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है। इसमें करंट का फ्लो करेगा केवल तभी जब ये की क्या होगा, क्लोज होगा, राइट। ये आपका की है ना, ये की है। और यहाँ मान लो इसका ईएमएफ है कुछ, ठीक है, इसको मैं ई से दिखा लेता हूँ। पोटेंशियल आप बी से भी दिखाते हो, है ना, बट ईएमएफ को हम ई से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें पहला हमने काम क्या होगा कि हमको की को क्लोज करना पड़ेगा। इसमें दो केस है, पहला केस क्या है, केस वन, व्हेन की इज ओपन, ठीक है, व्हेन की इज ओपन, दैट इज दिस स्विच, इट इज व्हाट, इट इज ओपन, ठीक है, इट इज ओपन, है ना, पहला केस, व्हेन की इज ओपन। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स which are free, कंडक्टर है, इट इज मेटालिक, तो कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी मूविंग, ठीक है। ये बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे हैं, दे आर ऑल मूविंग रैंडमली, कोई आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, लाइक दैट, ठीक है, वे मूव कर रहे हैं, है ना। एंड देयर इज नो करंट थ्रू इट, ठीक है, कोई देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू, तो नेट करंट भी क्या होगा, जीरो होगा, है ना। सो राइट इट, जबकि ओपन है ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी कंडक्टर, ठीक है, आपके रूम में आपका चम्मच पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, या आपका ग्लास पड़ा हुआ है ना, जो मेटालिक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली in all possible directions, in all possible directions. There is no net, there is no net, there is no net flow of electrons in a direction, in a particular direction, ठीक है, in a particular direction, and therefore there is no current, there is no current in the conductor, तो कंडक्टर में कोई भी करंट नहीं होगा, है ना। ये तो केस वन हो गया भाई, केज ओपन, ठीक है। नाउ व्हाट, क्लोज द की को आप क्लोज कर दो, ठीक है, बंद कर दो। बंद होते ही क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, देखते हैं क्या होता है फिर, ठीक है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स है अभी, दे विल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
इनको क्या मिलेगा, तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि की क्लोज हो गया है, ठीक है। पोटेंशियल मिल जाएगा आपको इसके अक्रॉस दोनों एंड्स के अक्रॉस, कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस विल गेट सम पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट विल लीड टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड। है इसका लेंथ मान लो एल है, लेंथ क्या मान लो इसका एल है, तो आपको पता है V इज इक्वल टू AD होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इंटू एल हो जाएगा, राइट। सो यू विल गेट सम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन, ये आपको तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्जेस, दे स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये तुरंत मूव करना चालू कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन एंड देयरफॉर दे विल कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो उसको लिखना है हमें, तो लेट अस राइट इट, इसको मिटा देते हैं और केस 2 लिखते हैं हम लोग। दिस इज अ क्लोज्ड सर्किट, यहाँ पे ओपन ना हो, so write it, case 2 when switch और की के है, उसको की और स्विच एक ही चीज है, इज क्लोज्ड, जब स्विच क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। उसमें क्या होता है, यू हैव अप्लाइड सम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो एक्सटर्नल potential difference and that is what, that is equivalent to external electric field. External electric field is applied across the conductor, right, across the conductor. This is the point number 1, okay. Point number 2, what happens now, these free electrons, so they start drifting in opposite direction of the applied electric field, okay. So each free electron experiences some force, ठीक है। आपको पता है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू ई, आपको पता है F इज इक्वल टू Q होता है, राइट। ये Q इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन हियर, है ना। सो इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, किसके बराबर होगा, Q इंटू ई, या यहाँ पे Q क्या है, E है, यू कैन राइट दिस इज व्हाट, E इंटू, ठीक है, E इंटू, सो दिस मच फोर्स, all these electrons, each one of them, they will experience this force and they will start drifting in direction opposite to applied electric field, ठीक है। so and start drifting opposite to applied, keep on writing with me, ठीक है, applied electric field, ठीक है। so this is how they start drifting, ये drift कर रहे हैं, है ना, and this causes what, electric current, so this circuit, है ना। so let me erase this out, ठीक है। इसको फिर आगे लिखो, थर्ड पॉइंट, अभी क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो मटेरियल है ऑफ दिस कंडक्टर, मटेरियल तो पूरा मूव करेगा नहीं, है ना, उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव आयंस है ना, मेटल का अपना इलेक्ट्रॉन निकल गया है कहीं से, है ना, और वहाँ उस प्लेस पे छोड़ दिया है, तो क्या बचा, वहाँ पे पॉजिटिव आयन बच गया, राइट। न्यूक्लियस वहाँ पे सब होंगे ही, है ना, अपने एटम्स के न्यूक्लियस होंगे, सो दे विल कीप ऑन colliding not only with different electrons but with the positive ions of the material also, ठीक है। जो इसके अंदर मटेरियल है उसके साथ और इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी they will keep on colliding, है ना। उससे क्या होगा, जो उनकी वेलोसिटी है that will be checked, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, चेक हो जाएगी, ठीक है, यानी वेलोसिटी कंट्रोल में आ जाएगी। वे थोड़ा आगे बढ़ेंगे टकरा जाएंगे, फिर उनकी स्पीड जीरो हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे फिर टकरा जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे जीरो स्पीड से, है ना, लाइक दैट वे टकरा टकरा के आगे बढ़ते रहेंगे एंड दैट इज ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, उनकी स्पीड बिल्कुल चेक हो जाती है। और जो ड्रिफ्टिंग, इनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है वो कुछ कांस्टेंट आता है, ठीक है, लगभग कुछ कांस्टेंट लोग जूम कर लेते हैं उसको फाइनली, है ना। हालांकि यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, देखो दिस इज फोर्स, इनका मोशन जो है एक्सेलरेटेड होना चाहिए, एक्सेलरेटेड होता भी है, इनके मोशन में एक्सेलरेशन होता है, but since they always keep on colliding with different electrons and the positive ion inside the material of this conductor, what happens, their velocity gets checked, the magnitude of their speed gets checked, ठीक है। बहुत कम टाइम के लिए ये मूव कर पाते हैं, फिर टकरा जाते हैं, फिर मूव करते हैं, फिर टकरा जाते हैं, तो उनकी स्पीड चेक हो जाती है ना।
एंड दैट स्पीड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बारे में लिखेंगे बाद में, पहले ये लिखो। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, मूव कर गए है ना, लिखो एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एज these free electrons move opposite to applied electric field, opposite to applied electric field, they keep on colliding, they keep on colliding with other electrons and positive ions, ठीक है, जो न्यूक्लियस होगा है उसमें है ना, so they will keep on colliding and thus what happens, their speed gets checked, ठीक है, thus their speed, क्या हो गया, their speed remains checked, चेक मतलब वो कम होती जाती है, ठीक है, सो देयर स्पीड रिमेन्स चेक, है ना, कंट्रोल में रहती है स्पीड उनकी, है ना, सो राइट इट। हो गया तो फिर आगे चलते हैं, इसको मिटा दें अभी, फिर यहाँ से कुछ टर्म्स आएंगे, है ना, या इधर मिटा देते हैं। नाउ सी, हम बात करते हैं पहले मीन फ्री पाथ का। मीन फ्री पाथ क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं, ठीक है। नंबर वन इज व्हाट, नंबर वन इज मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, यहाँ पे टकराया किसी से, फिर बाद में यहाँ पे टकराया, तो जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। सो इट इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, कितने टाइम रिलैक्स करते हैं, है ना, तो देखो यहाँ पे कोलाइड हो गया, यहाँ पे कोलाइड हो गया, तो बीच में रिलैक्स है, ठीक है, तो उस टाइम को, जिसमें जो बीच का टाइम है बिटवीन एनी टू सक्सेसफुल, आई मीन टू कोलिजन्स, सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, जो टाइम है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सो हाउ डू यू राइट इट, देखो इट इज एवरेज टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव, या इसको ऐसे लिखो ठीक है, सेकंड, this term is what, relaxation time। कितनी देर में रिलैक्स कर रहे हैं, तो बिटवीन दीज टू कोलिजन्स दे आर रिलैक्सिंग, सो दिस टाइम बिटवीन दीज टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, तो लिखो इट इज एवरेज टाइम that an electron spends between two successive or consecutive collisions। और इसमें ऑर्डर क्या होता है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -14 सेकेंड, यानी इतनी जल्दी जल्दी वे टकराते रहते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड टर्म इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी हम लोग बात करते आ रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी है ना, विच इज चेक्ड, ठीक है, तो थर्ड इज drift velocity। So it is that it is average velocity with which free electrons
get drifted in conductors under influence of external electric field. ठीक है, so it is the average velocity. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बट इट इज एवरेज वेलोसिटी, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हैं. ठीक है, इट इज फेयरली कांस्टेंट. ठीक है, इट इज फेयरली कांस्टेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -5 मीटर पर सेकंड. ये ऑर्डर होता है. ठीक है, ये बहुत कम दिखाई पड़ रहा है ना. आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. इलेक्ट्रॉन्स देखो इस स्पीड से और जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती है. ठीक है, लेकिन ये काफी कम है ना. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन्स, है ना. ये टकराव, इनके बीच में टक्कर हो रहा है, फिर ये एक सीरीज चालू कर रहे हैं, फिर टक्कर हो जा रहा है, फिर एक सीरीज चालू कर रहे हैं. तो यहाँ फोर्स लगा है इनके ऊपर, है ना. फोर्स लगा है. ठीक है, इनके ऊपर फोर्स क्या है? यदि फोर्स आप देखोगे तो क्यू इंटू ई फोर्स या ई इंटू ई लगा हुआ है इनके ऊपर. ठीक है, कुछ इनको एक्सेलरेट कर रहा होगा. जब ये टकरा रहे हैं, स्पीड जीरो हो जा रही है, फिर जो एक्सेलरेशन मिल रहा है ड्यू टू दिस फोर्स, उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, फिर टकरा जा रहे हैं, है ना. यदि टकराते नहीं तो इस फोर्स की वजह से उनकी स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है ना. लेकिन यहाँ पे चूंकि ये बार बार टकराते जा रहे हैं, therefore their velocity remains checked and is very less of the order of 10 power -5 meter per second. इनको ये भी डिनोट करने का तरीका है. रिलैक्सेशन टाइम को लोग टाउ से दिखाते हैं. So it is represented by tau. यहाँ पे this is tau. And drift velocity को हम आगे स्पेसिफिक दिखाएंगे VDC. ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना. ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. So if you have written, so these terms are important. Now see, we are going to see what is relationship between these parameters. Relationship देखते हैं. पहले देखते हैं between drift velocity which is VD. This is what? This is drift velocity and applied electric field. Applied electric field. ठीक है, ये जो है आपका है, उनमें क्या रिलेशनशिप है? So we are going to see relationship between VD and, ठीक है. See, we know what the force on electrons, force on electron would be given as what? E into E, right? और यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा? फिर वैसे हो जाएगा, एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना. वो यदि वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, इट वुड बी लाइक दिस. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, है ना. लेकिन हम केवल मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं. सो F इज गिवन एज E into E. तो मैग्नीट्यूड्स में देखते हैं रिलेशनशिप. ठीक है, सो लेट अस सी रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स VD और E. ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं. सो नाउ सी, इफ F is this, F can be given as written as ma, and therefore acceleration of the charge or electron would be how much? E upon m. ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन. ठीक है, F को आप रिवर्स कर दो, है ना, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन. नाउ यू नो व्हाट, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो आपको पता है, एंड दैट इज व्हाट? V is equal to U plus A. Now VD is what? Speed of or velocity of the electron. इनिशियल स्पीड कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा? जीरो. एक्सेलरेशन क्या मिल गया हम लोगों को? E into E upon m. And this time is the relaxation time between two collisions, and that is given as tau. तो हमें यहाँ से एक्सप्रेशन मिल गया VD is equal to E tau upon m. This is very important. You should know. In vector form, if you want to write it, then VD this vector एक माइनस आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने देखा था अभी जो वेलोसिटी था इलेक्ट्रॉन्स का, इट वाज इन अपोजिट सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. सो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. ठीक है, या टाउ को पहले लिख लो, उसके बाद लिख लो. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो नोट इट डाउन.
Now I will try to derive expression for, so write derivation for, okay, और कैसे लिखा जाए उसको, देखो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट as a function of drift velocity which is Vd, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग Vd के टर्म में देखते हैं क्या एक्सप्रेशन है ना। So let me make a conductor first. ये मान लो आपका कंडक्टर है, ठीक है। इसके क्रॉस हमने क्या करा, कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, ठीक है। तो चार्जेस मूव करना चालू कर देंगे हम, चार्जेस मूव करना चालू कर देंगे। तो ये मान लीजिए आपका एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे से एट इज इक्वल टू 0, ठीक है। चार्जेस यहाँ पे थे, कुछ चार्जेस यहाँ पे थे, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम से आफ्टर dt टाइम, तो ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, राइट। यदि इलेक्ट्रॉन्स में इधर मूव करेंगे, ठीक है। और हम इलेक्ट्रॉन्स का एक पार्टिकल, उसका अपोजिट पार्टिकल मानते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट और है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट, -1.6 × -19। तो ऐसे एक पॉजिट्रॉन होता है ना, पॉजिट्रॉन हम मान के चलते हैं। इस पॉजिट्रॉन पढ़ने से फायदा क्या होता है, हमें करंट को विजुलाइज करने में आसानी हो जाती है। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट को करता है। तो हम लोग फिर मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो करंट है, मान लो पॉजिट्रॉन से फ्लो कर रहा है, तो उस पर चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव, राइट, प्रोटॉन की तुलना में, है ना। लेकिन दिस इज नॉट प्रोटॉन, रिमेंबर पॉजिट्रॉन प्रोटॉन में डिफरेंस है। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन पॉजिट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है। तो उसका मास बराबर है और चार्ज बराबर है, कुल चार्ज अपोजिट है। तो मान लो मैं यहाँ पे प्लस ई लिख लूँ, ये प्लस ई क्या हो गया सब, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह गया, क्या हो गया सर, ये पॉजिट्रॉन्स हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का इधर मूव करना, इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे मूव करना, माइनस इलेक्ट्रॉन का इधर मूव करना, या पॉजिटिव पॉजिट्रॉन्स का इधर मूव करना, दैट इज इक्विवेलेंट, है ना। तो मैं चूंकि करंट की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक करंट फ्लो कर रहा है मान लो, ठीक है भाई। तो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हम पॉजिट्रॉन्स का मानते हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन्स का, है ना। तो उसको थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाती है ना, समझने में, ठीक है। सो लेट वी हैव द चार्जेस हियर, ठीक है। और आफ्टर टाइम t और dt ये यहाँ पहुंच गए, ये सारे के सारे यहाँ पहुंच गए, सारे सारे कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, राइट। अच्छा, जब ये यहाँ, ये वाले यहाँ पहुंच रहे होंगे, तो इनके बीच के जितने चार्जेस होंगे, जितने चार्जेस होंगे, वे सारे भी क्या करेंगे, आगे पहुंच चुके होंगे, राइट, ठीक है। ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है, इन टाइम dt। तो जो इसके बीच में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वे भी क्या होंगे, आगे मूव कर रहे होंगे, है ना। और हमने भी करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का हमने डेफिनेशन देखा था, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, क्या बताया था हमने वहां पे, इट इज मेजर ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना dq चार्ज, कितना चार्ज मूव कर गया। तो dq क्या होगा, dq कितना होगा, ठीक है, वो देखते हैं। पहले ये लेंथ देखते हैं। तो मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इनका स्पीड क्या होगा आपको पता है ना। इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन का लो, इनका स्पीड क्या होगा, vd, ठीक है। तो vd हो गया इनका स्पीड, और ये कितना इनका कितना टाइम मूव किया, dt टाइम। तो कितना लेंथ मूव करेगा ये, द लेंथ दैट इट विल मूव, लेंथ इज व्हाट v into dt, राइट। तो ये जो लेंथ है आपका, ये जो लेंथ है dl का लो इसे, dl इज इक्वल टू व्हाट, v into dt, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप ए मान लो, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लो, ए मान लो। तो आपको पता है कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी एल, राइट। अच्छा, तो ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और डी एल क्या हो गया, वी इंटू डी टी। एंड वी इज वॉट, वी डी, ठीक है, ड्यू टू वेलोसिटी है ना। तो वी को यू कैन राइट वी डी इंटू डी टी। नाउ सी, अब चार्ज कितना है इसमें, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है,
है ना। तो उसके लिए हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एन। और एन क्या होगा, इसको डिफाइन करें अलग से, है ना। इट इज व्हाट, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डिफाइन कर लो, ठीक है। कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मान लो एन है, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वी वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम वी कितने हो जाएंगे, देखो एन क्या है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आप कह सकते हैं, राइट। सो दिस इज लाइक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, लाइक 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब, एनीथिंग यू कैन डिफाइन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और वॉल्यूम मान लीजिए आपका वी निकल के आ गया है यहाँ पे, विच इज ए इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, सिलेंडर का वॉल्यूम को पता होता है ना, तो ए इंटू दिस हाइट, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे दिस वॉल्यूम विच इज ए इंटू वी डी डी टी, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू एन, एन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ दिस इज टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज क्या होगा फिर, टोटल चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई के बराबर होता है, राइट, ई दिस मच दिस। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट द चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा, आपको इससे ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद दिस ई, राइट। सो टोटल चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप ऐसे लिख लो, ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, उसको आप dq से दिखा दो, मान लो dq चार्ज, एक चार्ज है ना, तो क्या हो जाएगा फिर, हो जाएगा आपका, पहले तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो, ठीक है। और एक पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज e है, तो इन संख्या पे इतना चार्ज हो जाएगा। सो dq कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका a इंटू बी डी इंटू डी टी, लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटू n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इंटू e, दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये टोटल चार्ज हो गया। अब यहाँ से dt है आपका, दिस dt, इसको आप इस साइड लेके आओ, क्या हो जाएगा, dq ओवर dt इज इक्वल टू a, एन ई को आगे लिख लो, एन ई, और bd को लिख लो यहाँ पे, कहीं भी आप लिख सकते हो। नाउ dq by dt इज व्हाट, इट इज इंस्टैंटेनियस करंट, राइट। तो I के लिए आपको एक्सप्रेशन मिल गया a n e bd। सो आई हैव रिटन इलेक्ट्रिक करंट एज अ फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ये है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो हमने करंट को लिख लिया एज अ फंक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एक्चुअली, है ना, इसको देखिए। सो ये कहाँ से आया है ना एक्सप्रेशन, ये जो आया है, ठीक है, ये क्या था, करंट के लिए हमने डेफिनेशन लिखा था शुरू में, है ना, वहां से आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन रिकॉल करो, क्या लिखा था हमने वहां पे, इट कैन बी मेजर्ड एज व्हाट, करंट, है ना, करंट की बात कर रहे हैं, कैन बी मेजर्ड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ, या रेट को आप हटा दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो हमने उसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, कितना चार्ज फ्लो कर गया है इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, है ना, और इस टाइम में कुछ टाइम लिया, तो इतना इतना चार्ज जो है, ये जो ये पॉजिट्रॉन्स हैं, ये पहले यहाँ पे रहे होंगे कितने टाइम में, ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, है ना। या जो यहाँ वाला होगा वो मान लो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर, तो इस डी टाइम में इतना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और पॉजिट्रॉन्स इन पॉजिटिव सेंस, दे आर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, है ना। So I hope this is clear, है ना। So let us see. Now we'll talk of, तो हमें मिल गया एक्सप्रेशन फॉर I is equal to a n e v d, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि मैं, अच्छा, एक और एक्सप्रेशन मिल गया था फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो लेट मी रिप्लेस दिस v d विद दैट एक्सप्रेशन। I क्या हो जाएगा, I is equal to हो जाएगा a इंटू n इंटू e, v d क्या था रिकॉल करो, तो ये था आपका e
इंटू ई इंटू टाइम टाउ टाइम अपॉन एम। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ से, आई हो गया आपका ए एम ई स्क्वायर दिस मच टाउ अपॉन एम। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन है ना फॉर करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से बेसिकली एक एक्सप्रेशन आता है आपका ओम्स लॉ वाला है ना इन वेक्टर फॉर्म, लेकिन उसके बाद में बात करेंगे हम लोग। So write it. Then there is another electron mobility. ये एक और टर्म है, इसको देखो क्या होता है, ठीक है। So it is drift velocity of electron. It is drift velocity of electron per unit electric field applied. ठीक है, तो आपने जैसे ये आपका कंडक्टर था, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन है वो वीडी से मूव कर गया। ये जो रेशियो है, ठीक है, दिस रेशियो वीडी अपॉन ई, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसको दिखाते हैं हम लोग म्यू से, ठीक है। सो दिस इज डिनोटेड बाय म्यू। राइट इट डाउन। और इस यदि हम इसको यूज कर लें करंट के लिए, फिर ठीक है, क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा हम लोगों को, I इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज ए सी आई इज व्हाट ए एन ई वी डी, राइट। तो ए एन ई तो हो गया, एंड वी डी क्या है यहाँ देखो, वी डी इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इट इज म्यू ई इनटू दिस ई, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू ई। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखवा दिया आपको, ठीक है। दिस वन, ओके, दिस इज फॉर मोबिलिटी, है ना।